तो अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम देखेंगे ह्यूमन आई को। बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, ये बायोलॉजी और फिज़िक्स दोनों ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जनरली स्कूल्स में ये चैप्टर फिज़िक्स के टीचर्स ही इसे पढ़ाते हैं, और मैं इसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर करूँगा, जिसके अंदर ह्यूमन आई को मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो फिज़िक्स वाला पोर्शन है वह आप फिज़िक्स में कवर करेंगे। करने के लिए तो मैं वो टॉपिक भी कवर कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं फिज़िक्स, बट मुझे लगता है कि जो टॉपिक जिस सब्जेक्ट का है वो वहीं पर ख़त्म होना चाहिए। तो इसलिए जो इसका बायोलॉजी का पोर्शन है वो मैं ख़त्म करूँगा, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आई को। अब देखिए, आई जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो हालांकि आपकी बुक के अंदर ह्यूमन आई दी गई है, बट एनिमल्स की आई और ह्यूमन आई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस है वो आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन आई पढ़नी है। ठीक है, तो ह्यूमन आई का से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो छोटे बच्चा भी जानता है फंक्शन क्या है, कि आइज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें देख पाते हैं। देख पाने से मतलब क्या है, कि क्या बिना आंखों के आप जो सेंसेशंस हैं वो नहीं सेंस नहीं कर सकते अपने आसपास की चीज़ें, तो ये गलत है। आप उस चीज़ को बाय स्मेल सेंस कर सकते हैं, बाय टच, क्योंकि आपकी बाकी जो सेंसेस हैं उनसे तो आप सेंस कर सकते हैं ना। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप बिना आइज़ के नहीं कर सकते, वो है कि कलर्स, डिफरेंट कलर्स को देखना। ठीक है, वो आप बिना आइज़ के नहीं कर सकते। तो इसलिए आइज़ हम कह सकते हैं कि जो भी कलरफुल वर्ल्ड, जो भी डिफरेंट कलर्स आपको दिख रहे हैं, वो आपकी आइज़ की वजह से ही दिख रहे हैं। और ये बहुत ही एसेंशियल एक कह सकते हैं आप सेंस ऑर्गन है आपकी बॉडी का। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, ये भी कह सकते हैं। तो अब इसके बाद बात आती है कि ह्यूमन आई जो है वो जैसे कि कैमरा होता है ना, ठीक है, कैमरा के अंदर लेंस होता है, तो वैसे उसी टाइप का हमारा जो ह्यूमन आई है वो भी वैसे ही फंक्शन करता है। और इसको समझाने के लिए, ज़्यादा समझाने के लिए डायग्राम की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, बट मैं डायग्राम का यूज़ करूंगा आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए। ये डायग्राम है आपकी ही बुक का, ठीक है, तो आप वहाँ से इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो रेटिना से स्टार्ट करते हैं। रेटिना, तो देखिए रेटिना क्या है कि जो भी आपका ये लेंस सिस्टम अभी मैं डिस्कस करूंगा, इस लेंस समझ लीजिए कुछ चीज़ होती है। लेंस सिस्टम से क्या हुआ कि लाइट हमारी आई, और लाइट आती है तो एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। ठीक है, जैसे कैमरा के अंदर भी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ऐसे ही रेटिना के अंदर भी रेटिना भी हमारा एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, जिसके ऊपर हमारी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये रेटिना हमारा हो गया। इसके बाद अगर मैं साइज की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली आईबॉल जो है वो हमारी स्फेरिकल इन शेप होती है। ठीक है, स्फेरिकल शेप की होती है, तो इसका मतलब इसका कोई डायमीटर भी होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर इसका हमारा डायमीटर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है लेंस जो हमारा आता है। ठीक है, लेंस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो लेंस हमारा आई के अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये जो लेंस है बेसिकली इसका फंक्शन हम क्या कह सकते हैं कि ये लेंस हमारा जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, फोकल लेंथ की जो एडजस्टमेंट है उसे करवाता है। जो भी आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी होती है फोकल लेंथ की, उसके लिए हमारा ये रिक्वायर होता है फोकस करने में। किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई फार है या फिर कोई पास में है, आपके नियर है, तो उस पर भी फोकस करने के लिए हमारा लेंस ज़रूरत पड़ती है लेंस की। ठीक है, इसके अलावा हमारा यहाँ पर आता है आइरिस। ठीक है, तो जो आपकी आइज़ का जो कलर है ना, बेसिकली हम कहते हैं किसी की ब्लू आइज़ हैं, किसी की ब्लैक आइज़ हैं, किसी की ब्राउन आइज़ हैं, तो वो किसकी वजह से आती हैं, वो आइरिस की वजह से आती हैं। ठीक है, तो आइरिस आपकी आई को कलर प्रोवाइड करता है, और ये बेसिकली कॉर्निया, अभी मैं बताऊंगा कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया के हमारे पीछे प्रेजेंट होता है। बेसिकली कॉर्निया कुछ भी नहीं है कि स्मॉल लेयर आप कह सकते हैं, थिन लेयर आप कह सकते हैं, बेसिकली वो कॉर्निया होता है, उसके पीछे हमारा आइरिस प्रेजेंट होता है। और जनरली ये आइरिस आपका डार्क मस्कुलर डायफ्राम हमारा होता है। ठीक है, और डायफ्राम आप कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है। और ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आइरिस जो है आपके, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप आई को सामने से देखेंगे तो आपकी आई कुछ इस तरह दिखेगी, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो क्या होता है, आइरिस। ठीक है, और ये जो बीच में आपको अपर्चर दिख रहा है ना, ये जो अपर्चर दिख रहा है बीच में, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है प्यूपिल। ठीक है, तो ये जो आइरिस है ना, ये कभी तो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मान लीजिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो जो प्यूपिल है उसका अपर्चर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जब ये रिलैक्स कर जाता है तो प्यूपिल का अपर्चर क्या हो गया,
मतलब बढ़ गया, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है या किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, आइज़ को वो ओपन करके देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप आइज़ को ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे जो प्यूपिल है ना वो पूरी तरह डायलेट हो चुका होता है, ठीक है। और अगर आप उस पर टॉर्च मारते हैं, नॉर्मल आई के अंदर अगर आप आई के ऊपर अगर आप टॉर्च मारेंगे ना तो प्यूपिल का अपर्चर डिक्रीज होगा, आइरिस उसे कम करेगा, ताकि भाई आइज के अंदर इंटेंसिटी कम जाए लाइट की, क्योंकि लाइट किसके थ्रू जा रही है, इस अपर्चर के थ्रू ही तो जाएगी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है आई के अंदर जाने का लाइट का। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे कोई सेंस होती नहीं, ठीक है। तो सेंस नहीं होती तो जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता नहीं, तो इसलिए प्यूपिल क्या होता है, पूरी तरह डायलेट कर जाता है, ठीक है। तो उससे हम कंफर्म कर देते हैं कि इस पर्सन की डेथ हो गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग अलग से फैक्ट मैंने आपको बता दिया। तो प्यूपिल का मैंने बता दिया, प्यूपिल का काम भी मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि प्यूपिल का काम है सिंपल कि आपकी, अब देखिए ये है क्या, ये एक अपर्चर या एक होल बोल दीजिए, ठीक है, होल है। तो इसका काम क्या होगा कि ये कितने अमाउंट की लाइट जो कि आपकी आई के अंदर एंटर कर रही है उसे रेगुलेट करेगा, ठीक है भाई। अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया तो ज्यादा लाइट को अंदर आने देगा, कम हो गया तो कम लाइट को अंदर आने देगा, ठीक है। तो ये प्यूपिल का काम होता है रेगुलेट करने का। अब इसके बाद आपका आता है लेंस। लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा बहुत लेंस के बारे में। अब दोबारा कुछ और बातें बता देता हूँ कि लेंस जो होता है ना बेसिकली आपकी इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड और रियल इमेज ये फॉर्म करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि आपकी आई के अंदर किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बुक के अंदर भी लिखा हुआ है इन्वर्टेड और रियल इमेज। ये इमेज बनती है, अब इमेज किस पर बन रही है, ऑब्वियस सी बात है रेटिना पर ही बनेगी, और कहाँ बननी है, ठीक है। तो रेटिना, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, रेटिना क्या है, रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसके पास हमारी बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। बेसिकली यहाँ पर रेटिना के अंदर ना मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ कि रेटिना के ऊपर ना इमेज बनती कैसे है बेसिकली। तो यहाँ पर आपकी ना सेल्स होती हैं कुछ, जैसे पूरी बॉडी भी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। तो ये जो रेटिना मेम्ब्रेन है ना, ये इसके ऊपर भी कुछ सेल्स होती हैं जो कि लाइट को ना क्या करती हैं, सेंस कर लेती हैं, ठीक है। लाइट को वो, आप उन्हें न्यूरॉन्स कह सकते हैं, वो लाइट को क्या कर लेती हैं, सेंस कर लेती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। अब इन लाइट सेंसिटिव सेल्स ने जैसे ही लाइट को सेंस करा, ये हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर देती हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही जनरेट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने के बाद ये हमारे इस ऑप्टिक नर्व से, जैसे यहाँ पे जनरेट हुए तो फिर ये सारे सिग्नल कहाँ गए, ऑप्टिक नर्व के अंदर गए। और ऑप्टिक नर्व हमारे किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये सारे सिग्नल हमारे कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। और ब्रेन के अंदर जाने के बाद ब्रेन इन सब चीज़ों को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, सारे सिग्नल्स को, जो भी हमारे सिग्नल आ रहे हैं। उसके बाद फाइनली वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है और फिर समझता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, विजन का पूरा मैकेनिज्म हमारा ये होता है। अब आप मेरे से जरूर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर सर एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, इन दोनों का क्या फंक्शन है, सिलियरी बॉडी का भी आप पूछेंगे। तो देखिए एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर होते क्या है, पहले ये जान लीजिए। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये और कुछ नहीं होते, ये फ्लूइड होते हैं, ठीक है। फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जब हमने एक्चुअल आई का डायसेक्शन करा था तब मैंने ये चीज़ देखी हुई है, बिल्कुल फ्लूइड लाइक होता है, ठीक है। जैसे आपने जेली कभी देखी होगी, ठीक है, उस टाइप का ये सब्सटेंस होते हैं यहाँ पे, ये पूरे स्पेस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इनका बेसिकली ये होता है कि ये पूरी जो आईबॉल है ना, बेसिकली अंदर से पूरी आईबॉल ना खाली रहती है, इसके अंदर कुछ होता नहीं, ठीक है, इस फ्लूइड के अलावा। तो ये इस पूरी आईबॉल को ना गोल बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, नहीं तो पूरी कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए विट्रस ह्यूमर इसकी शेप को मेंटेन करके रखता है कि भाई ये गोल ही रहे, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर इसलिए प्रेजेंट होते हैं, मेन इनका काम ये होता है। इसके अलावा ये लेंस को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और भी इनके बाकी फंक्शंस हैं, बट मेन काम है कि आईबॉल की शेप को मेंटेन करना। इसके बाद बात आती है सीलियरी मसल्स का। तो सीलियरी मसल्स हमारी बेसिकली क्या होती हैं, क्या करती हैं ये काम, ये देख रहे हैं आप, लेंस से ये हमारी कनेक्टेड है। तो ये लेंस की ना शेप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, शेप को चेंज करते रहेंगी। तो इससे फोकल लेंथ यहाँ पर आपकी चेंज होगी लेंस की, जिसकी वजह से आप पास के या दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी आई है और जिसके डिफरेंट फंक्शंस हमने देखे कि कौन सा पार्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब आपका टॉपिक है 11.1.1, जिसके अंदर हम देखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अकोमोडेशन देख लेते हैं, अकोमोडेशन होता क्या है। तो अकोमोडेशन एक एबिलिटी है आपके लेंस की, जिसकी वजह से वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है। अब ये कैसे होता है वो हम देखेंगे, जिसकी वजह से हम जो हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम देख पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका लेंस है, लेंस जो आपकी आई के अंदर प्रेजेंट है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है,
ठीक है। तो मैं दो कंडीशन के साथ यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको एक इमेज शो कर देता हूँ। देखिए ये है लेंस, ये है लेंस, ठीक है। और लेंस को जो कंट्रोल करेंगी वो कौन है? सीलियरी मसल्स। तो ये सीलियरी मसल्स हैं जो कि लेंस से हमारे कनेक्टेड होती हैं। अब देखिए क्या होता है कि लेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक्चुअल लेंस देखेंगे तो लेंस आपका फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है और इसका जो कर्वेचर होता है, अब बात आती है कर्वेचर क्या होता है। तो कर्वेचर है कि कोई भी चीज़ वो किस डिग्री तक कर्व्ड है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कर्वेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक लेंस है, ठीक है, और एक लेंस है ये, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से कर्वेचर किसका ज़्यादा है तो इस वाले लेंस का कर्वेचर ज़्यादा है। तो ये चीज़ होती है कर्वेचर। अब अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली ये हम कर्वेचर ना ऐसे मानते हैं कि ये पूरा ना हम इसे क्या मानते हैं, पूरा एक सर्कल मानते हैं। सर्कल बनानी, ये पूरा हम इसे सर्कल मानते हैं, ठीक है। तो सर्कल का ये हम पार्ट मानते हैं बेसिकली। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल बनेगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल बनेगा, है ना, इसका ज़्यादा छोटा सर्कल बनेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर होता है ये। या फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो यहाँ पर ये जो कर्वेचर है ये डिसाइड करता है कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ कि इस वाले लेंस की इसका कर्वेचर क्या है? कम है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। कैसे फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा होगी? इसकी फोकल लेंथ ऐसे ज़्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, लाइट रेज आ रही हैं। तो अब ये कौन सा लेंस है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कन्वर्ज तो करेगा, बट कहाँ पर कन्वर्ज करेगा? ये आपका कन्वर्ज करेगा थोड़ा सा दूर, ठीक है। ये इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, फोकल पॉइंट, और ये फोकल लेंथ हो जाएगी। तो ये इसने थोड़ा दूर कन्वर्ज करा। वहीं पे अगर हम लेते हैं जिसका कि कर्वेचर हमारा थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर है, जिसका कि हमारा थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर होगा लेंस का, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो आपका थोड़ा पास ही क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। दोनों कर कन्वर्ज रहे हैं, बट कितनी मतलब दूर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इस केस में क्या हो गई? फोकल लेंथ हमारी ज़्यादा है, और इस केस में फोकल लेंथ हमारी क्या है? हमारी कम है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कर्वेचर क्या है? कम है, और इसके अंदर कर्वेचर क्या है? ज़्यादा है। तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है, और ये आपकी आई के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। इसी एबिलिटी को, लेंस की इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन, ठीक है। आपकी बुक के अंदर भी यही बताया गया है कि इसकी लेंस की इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन। अब देखिए ये चीज़ होती कैसे है। अब आई का जो है, जो मैंने सिलेरी मसल्स बताई हैं आपको, बेसिकली मैं दो कंडीशन बताऊंगा। एक के अंदर जिसके अंदर जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जो ये लेंस होता है ना, इसके जैसे मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया था, तो यहाँ से आपकी कुछ मसल्स अटैच्ड होती हैं इससे, ठीक है, जो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसे क्या कर देंगी? मतलब जब ये रिलैक्स करेंगे तो इसे ये थिन पोजीशन में रहेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा? देखिए अगर ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इन्होंने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा। कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या कर दिया? लेंस का कर्वेचर बढ़ा दिया। समझ में आ रही है? तो इस केस में क्या है? फर्स्ट वाला केस है। फर्स्ट वाले केस में क्या है कि जो मसल्स हैं वो आपकी रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, मसल्स आपकी रिलैक्स्ड हैं, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कर्वेचर क्या है? कर्वेचर यहाँ पर आपका कम है, ठीक है, कर्वेचर कम है। कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ आपकी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। फोकल लेंथ यहाँ पर आपकी ज़्यादा है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं? आप अपने जो भी दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देख सकते हैं। इस केस में मैंने आपको बता दिया कि जिसके अंदर हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर गई, और जब ये कब इंक्रीज़ करी? जब कि आपका जो मसल्स थी वो आपकी रिलैक्स्ड थी, और आप दूर के ऑब्जेक्ट को इससे आसानी से देख सकते हैं। इस कंडीशन में जब आप दूर देखते हैं तो आपकी आई के अंदर जो लेंस की कंडीशन होती है वो ऐसी होती है। नेक्स्ट आपका केस आता है जब आपको पास देखना होता है। पास मतलब कि पास का कोई भी ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो जब भी आप पास का कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है? आपकी ये जो सीलेरी मसल्स हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये क्या करेंगी? लेंस का कर्वेचर क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। कर्वेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। कर्वेचर जब आपका बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से आप जो भी पास के ऑब्जेक्ट हैं उन्हें देख पाएंगे।
ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। अब फोकल लेंथ आपके लेंस की चेंज हो रही है, यही है अकोमोडेशन, ठीक है। तो आपकी जो बुक डेफिनेशन बोलती है वो क्या बोलती है कि एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, मतलब कि आई लेंस की एबिलिटी कि वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ इंक्रीज कर दी क्योंकि आपको दूर के ऑब्जेक्ट को देखना था, और यहाँ पर फोकल लेंथ डिक्रीज कर दी क्योंकि आपको पास के ऑब्जेक्ट को देखना था। अब बात आती है कि आपकी जो आईज हैं वो कितनी दूर के ऑब्जेक्ट और कितने पास के ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं एक्चुअल में। तो अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल विजन की, जिस पर्सन का एक नॉर्मल विजन होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी दूर की अगर मैं बात करूं तो दूर में आप दूर को देखने के लिए हम बोलते हैं फार पॉइंट, ठीक है। तो फार पॉइंट किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई का इन्फिनिटी होता है, मतलब कि आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, दूर तक आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। फिर इसके बाद होता है एक नियर पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हो गया फार पॉइंट। एक होता है नियर पॉइंट, ठीक है। नियर पॉइंट मतलब कि आप इतने पास लाकर कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो नियर पॉइंट जो आपका होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। अब नियर पॉइंट समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आपको कोई भी चीज़ 25 सेंटीमीटर तक, अगर आपकी आई से 25 सेंटीमीटर दूर है तो ही वो दिखेगी। अगर उससे ज़्यादा पास है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये आई है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है तो ये आपको दिखेगा, और अगर ये 25 सेंटीमीटर से पास आता है तो आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न यही होता है कि आपको कोई भी चीज़ पास कब दिख रही है, क्योंकि आपका जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, अकोमोडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है अपनी फोकल लेंथ को। तो अब वो अपनी फोकल लेंथ को कितना चेंज कर सकता है भाई, एक एक्सटेंट तक ही तो चेंज कर सकता है, क्योंकि चेंज कैसे हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब मसल्स कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल उसे प्रेस तो नहीं कर देंगे ना, एक लेवल तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसी वजह से आप 25 सेंट, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जब एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करेंगे तो पता चला कि 25 सेंटीमीटर तक ही हम देख पा रहे हैं पास के किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो 25 सेंटीमीटर वो नंबर है। अब इसे 25 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, इसे टेक्निकल टर्म में बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब सबसे कम डिस्टेंस जहां पर हम सही से देख सकें, या फिर नियर पॉइंट ऑफ द आई भी से कहा जा सकता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकती है। तो ये रेंज आपकी क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई की रेंज ऑफ विजन जैसे हम बोलते हैं वो कहाँ तक हो सकता है, तो वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक है। अब मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में विजन क्या क्या होता है और फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है लेंस की, ह्यूमंस के केस में या किसी एनिमल के केस में भी सिमिलर होता है। इसके अलावा जो कुछ मैं आई की पिक्चर्स आपको इसमें सेंड करूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उन सारी पिक्चर्स को भी, जिसके अंदर मैं आपको एक्चुअल लेंस दिखाऊंगा कि एक्चुअल लेंस एनिमल बॉडी के अंदर होता कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है और मतलब लेंस अपने आप को कैसे अकोमोडेट कर रहा है। अब एक एक्टिविटी भी है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बहुत पास रख के कोई चीज़ पढ़ते हैं, मतलब लेट्स से 25 सेंटीमीटर पर ही आप रख के कोई चीज़ बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पास में आप फ़ोन रख के बहुत देर तक चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके मतलब सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम लोगों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे, ठीक है। तो एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है कि आपकी आंखों पर, आप अगर कोई दूर की चीज़ देखते हैं तो आपकी आंखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ता, बट अगर आप पास की कोई भी चीज़ देख रहे हैं और बहुत देर तक देख रहे हैं तो आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। तो रीज़न क्या है इसका, रीज़न यही है, आपको पता है कि जब हम दूर की कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो सीलियरी मसल्स तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, वो रिलैक्सड है, बट जब आप कोई भी चीज़ पास की देख रहे हैं तो उस टाइम पर सीलियरी मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वहाँ पर भी स्ट्रेन्स हैं, उन मसल्स पर हमारा स्ट्रेन है। बेसिकली जो आपकी आई का स्ट्रक्चर है वो ये है, जिसके अंदर सीलियरी मसल्स ये हैं। जब ये मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद स्ट्रेन आपकी आईज से ब्रेन में ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, जो कि ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि अब आपको आईज से मतलब आपको वो चीज़ थोड़ा दूर करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, क्योंकि मसल्स कब तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, थोड़े एक टाइम, एक लिमिट होती है कि जिस तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहें, ठीक है, उसके बाद इन्हें भी रिलैक्स होना होता है, नहीं तो जिससे कहते हैं ना सिर में दर्द, हेडेक होने लगता है बहुत देर तक, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था जिसकी वजह से हमारा अकोमोडेशन होता है, लेंस अपने आप को अकोमोडेट करता है। इसी टॉपिक के अंदर ना आपका एक और पॉइंट दे रखा है जिसे हम बोलते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। तो कैटरैक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं मोतिया, ठीक है। ये आपने बहुत वर्ड अपने अडल्ट्स के अंदर देखा होगा कि कैटरैक्ट क्या होता है। अब देखिए मैं इमेज के थ्रू आपको शो करने की कोशिश करता हूँ कि कैटरैक्ट होता क्या है, इससे आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो देखिए ये
एक नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई के अंदर क्या है कि कंप्लीट आप देख सकते हैं नॉर्मल लेंस के अंदर कंप्लीटली लाइट एंटर कर पा रही है आई के अंदर। बट जब आई के अंदर जो आपका लेंस है बेसिकली वहाँ पर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो नहीं रहता, वो उसके अंदर कोई मिल्की और क्लाउडी वो हो जाता है। ठीक है, मिल्की और क्लाउडी होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो लाइट एंटर कर रही है वो स्कैटर्ड करती है, कुछ इस तरह से वो लाइट स्कैटर करती है। अब जब वो लाइट स्कैटर करेगी एक पॉइंट पर नहीं आएगी जैसे पहले आ रही थी, उसकी वजह से क्या होगा कि आपको सही तरह से इमेज नहीं दिख पाएगी, आपका ब्रेन उस चीज़ को परसीव नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है कैटरैक्ट के अंदर। अब इसके अंदर या तो आपका पार्शियल विजन लॉस होता है या फिर कंप्लीटली भी हो सकता है। अब ये पर्सन कैसा दिखता है, आइज कुछ इस तरह की दिखती हैं कैटरैक्ट के अंदर, कुछ इस तरह की आइज आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट ये हाँ एनिमल्स के अंदर भी होता है, सिर्फ ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, एनिमल्स के अंदर भी कैटरैक्ट देखा जाता है और इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ऑपरेशन ही होता है। ठीक है, कैटरैक्ट सर्जरी जिसे हम बोलते हैं उसके थ्रू हम इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारे पास जो दोनों आइज़ हैं वो आपके मतलब फोरहेड पर ही क्यों अरेंज हैं। ठीक है, तो हम और दो ही आइज़ हमारे पास क्यों होती हैं। ठीक है, एक से भी तो काम चल सकता है। ठीक है, और दोनों आपके फोरहेड पर ही मतलब आप कह सकते हैं सामने ही आपके अरेंज्ड हैं, फोरहेड नहीं कह सकते, सामने आपके अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एनिमल्स के अंदर आप नहीं देखेंगे। ठीक है, एनिमल्स का अगर मान लीजिए ये फेस है तो दोनों आइज़ बिल्कुल अपोजिट साइड पर अरेंज होती हैं, बट आप में सामने बिल्कुल सामने आइज़ आपकी अरेंज्ड हैं। तो ये किस वजह से होता है, तो देखिए इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आपकी जो दो आइज़ हैं अगर आपकी एक आई होती तो वो आपका जो विजन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता। मान लीजिए एक आई है तो ये इतना विजन कवर कर पाती। ठीक है, बट अब आपके पास दो आइज़ हैं तो जिसकी वजह से आपका जो फील्ड व्यू है, ठीक है, जो विजन है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज कैसे होता है, लेफ्ट और राइट दो आइज़ हैं आपकी। ठीक है, मान लीजिए ये दो आइज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेफ्ट आई अगर आपका इतना देख रही है तो सिमिलर दूसरी आई आपका इतना देखेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 180 डिग्री हो जाता है, ये कंप्लीटली आप इतना ही देख पाते हैं। तो जब ये 180 डिग्री हो जाता है तो ये जो कॉमन जो एरिया बनता है जहाँ पर आपकी लेफ्ट आई भी देख रही है और राइट आई भी देख रही है, इसे हम बोलते हैं बाइनोक्युलर रीजन। ठीक है, बाइनोक्युलर विजन इसलिए ह्यूमंस के अंदर देखा गया है। तो बाइनोक्युलर विजन की मतलब क्या फ़ायदा है बाइनोक्युलर विजन की वजह से। बाइनोक्युलर विजन आपकी एक टर्म दे रखी है बुक के अंदर जिसे हम बोलते हैं स्टीरियोप्सिस। ठीक है, स्टीरियोप्सिस का मतलब क्या है, स्टीरियोप्सिस के मतलब सिंपल सा इतना है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को बता सकते हैं। मतलब कि एनिमल्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ नहीं परसीव कर सकते अगर उनके सामने कोई डेप्थ आती है, बट आप उस चीज़ को परसीव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बाइनोक्युलर विजन है। ठीक है, बाइनोक्युलर विजन मैं आपको इमेज के थ्रू और शो कर सकता हूँ, जिसके अंदर आप ये देखिए, ये अगर एक पर्सन है तो ये इसकी राइट आई है जो जिससे कि राइट आई से ये देख सकता है। बेसिकली राइट आई का इतना विजन, इतना फील्ड है विजन का, और ये लेफ्ट आई है इसका इतना फील्ड है विजन का। अब ये जो जहाँ पर जो एरिया है जो कि दोनों ही आइज से कवर हो रहा है, ठीक है, इस विजन को हम बोलेंगे बाइनोक्युलर विजन। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, और ऑक्युलर वर्ड यूज़ करा जाता है आइज के लिए। तो इस टाइप का विजन आपके ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गई ह्यूमंस की कहानी। अब बात कर लेते हैं बाकी एनिमल्स की। तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो दोनों आइज़ अपोजिट प्रेजेंट होती हैं। अब दोनों आइज़ अपोजिट प्रेजेंट होने का मतलब रीज़न क्या है, क्योंकि उन्हें मतलब डेप्थ नहीं देखनी, उन्हें क्या देखना है, उन्हें देखना है कि उनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो इंक्रीज हो जाए। वो क्यों इंक्रीज करना है, मान लीजिए कोई भी प्रे एनिमल है, मान लीजिए डियर है, ठीक है, तो अब डियर अगर मान लीजिए खाना खा रहा है और वो सिर्फ सामने का देख सकता है, अपने साइड्स का नहीं देख सकता या पीछे का नहीं देख सकता, तो वो कभी भी मतलब जो लायन है उसे वो कभी भी खा सकता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट हमारे में तो 180 डिग्री होता है ह्यूमंस के केस में जो फील्ड व्यू है, और अगर मैं बात करता हूँ एनिमल्स लाइक काऊ का, वो ऑलमोस्ट 300 डिग्रीज होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एग्जैक्टली किसी काऊ के पीछे खड़े हैं तो वो आपको नहीं देख पाएगी, बट अगर आप थोड़ा सा भी साइड में खड़े हैं तो वो आपको देख लेगी। ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा फील्ड व्यू का होना इसलिए अच्छा है ताकि वो जो एनिमल्स हैं वो अपने प्रेडेटर से बच सकें। इसलिए एनिमल्स और ह्यूमंस में जो आई अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। अब दो आईज मैंने बता दी कि बाइनोक्युलर विजन की वजह से आपकी प्रेजेंट होती हैं, और बाइनोक्युलर विजन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डेप्थ को परसीव कर सकें, जिसे हम बोलते हैं स्टीरियोप्सिस, जिसके अंदर आप डेप्थ को परसीव कर पाते हैं, एक 3D इमेज आप फॉर्म कर पाते हैं अपनी ब्रेन के अंदर, और आप ये देख सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है आपसे। ठीक है, कोई चीज़ कितनी दूर है ये चीज़ आप पता कर सकते हैं।